योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी होती है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोएला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया? तो पोएला बैसाख उत्सव ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी ये बांग्लादेश में मनाया गया। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की है। इन्होंने ये सजेशन दिया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनके लिए एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? तो आधार इनेबल्ड एटीएम सेवा ये अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि आप आधार कार्ड से ही अपना बैलेंस जान सकते हो, अपने पैसे निकाल सकते हो। ये आधार इनेबल्ड एटीएम सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? आर विश्वेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए अभी जापान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा की फुल फॉर्म आप जानते हो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है। इसने अभी जापान के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत नासा अपने चंद्र मिशन के तहत जापान के 2 नागरिकों को चंद्रमा पर भेजेगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अभी अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अनुराग कुमार और इनको अभी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया और एसजेवीएन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष थे जैक क्लार्क, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे जैक क्लार्क और यही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ए सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ए सेवा और HAN यानी कि होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका की कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो पता है आपको, न्यूज वेक मैगजीन है, ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है और अप्रैल 1966 में इसके कवर पर इंदिरा गांधी की फ़ोटो आई थी। उसके बाद अब पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री का फ़ोटो इस मैगजीन पर आया है, तो नरेंद्र मोदी का फ़ोटो अभी न्यूज वेक के कवर पर आया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है न्यूज वेक का कवर, इस पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो आया है अभी, और 1966 में ये इंदिरा गांधी जी का फोटो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? तो एक जैन मुनि है लोकेश मुनि, इनको अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सार्वजनिक भलाई और मानवता में इनके योगदान के लिए इनको अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ये अभी अवंतिका वंदनापू को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हार्वर्ड के द्वारा अवंतिका वंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। और ये कौन है अवंतिका वंदनपू? ये एक भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते पर संशोधन किया है? तो अभी अपने देश भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो 12वीं बार अभी राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब ये रश्मि कुमारी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये है रश्मि कुमारी और इन्होंने ही अभी 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अपने देश भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल को दी हैं, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? नबीन श्रीवास्तव। कौन है? नबीन श्रीवास्तव। अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है वंदिता कौल और इन्हीं को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया?
तो मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया।